नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे राहु और शनि का मिलन, राहु शनि का कंजक्शन। दो ऐसे ग्रह जिनसे सर्वाधिक भय व्याप्त होता है। शनि ढैया चलाते हैं, 7.5 चलाते हैं, और ढैया 7.5 से आपसे ज़्यादा बेहतर कौन परिचित है। अभी राहु शनि की युति आपके बर्थ चार्ट पे लगभग 51 डेज के लिए बन रही है। क्या परिणाम देगी? अगर आप दृष्टि अच्छी रखिए तो प्रत्येक घटना का आप लाभ ले सकते हैं। आपदा प्रबंधन एक वर्ड है ना, मौके पे चौका मार ले जाना। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि राहु की युति, जिसको बोलते हैं प्रेतादिक दोष, श्रापित दोष, आप इसको कह लीजिए, या प्रेत काल है, प्रेत कालखंड, प्रेत कालखंड है, प्रेत युग। युग तो बहुत बड़ा हो जाता है, थंबनेल लगाने के लिए अच्छा है कि प्रेत युग, लेकिन काल ही कहिए इसको, प्रेत काल। 51 डेज के लिए हमारे धर्मशास्त्रों को देखिए ना, तो प्रेतों का भी बड़ा महत्व रहा है। यह समय आपके लिए सिद्धि के लिए हो सकता है, तंत्र सिद्धि के लिए हो सकता है। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। कहाँ बन रहा है? पंचम भाव में बन रहा है। कितने दिन के लिए बन रहा है? 51 दिन के लिए, 51 डेज। 52 शक्तिपीठ है, 51 दिन के लिए बन रहा है। क्या फल देगा? कब, कहाँ, कैसे, कितना? डरे या मजा ले? दोनों स्थितियां है ना। दर्द का मजा भी आता है, अगर आप लेने लगिए तो परिस्थितियों का मजा ले सकते हैं। 29 मार्च डेट आएगी जहां पे राहु शनि की उपस्थिति होगी। षटग्रही योग भी होगा, षटग्रही योग खत्म होगा। आगे सूर्य नारायण निकल जाएंगे, चंद्रमा 30 तारीख को निकल जाएंगे। यहाँ पे शनिदेव, राहुदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, चार ग्रह बैठ के अपना मंथन करेंगे। आपके पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव ईष्ट का है, पंचम भाव साधना का है, पंचम भाव ध्यान का है, आराधना का, उपासना का। इष्ट के चरणों में बैठ के ध्यान करिए, साधना करिए, उपासना करिए। तंत्र सिद्धि के लिए श्रेष्ठतम समय है। या जो थोड़ा सा सावधान भी रहना। ऐसा नहीं है कि आप हवन कर रहे हो ना, हवन करते हुए अगर आप असावधान हुए, लापरवाह हुए, तो हवन में हाथ भी जल जाएगा। क्लियर सा है। इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कभी भी सावधान नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पंचम भाव में बन रहा है। क्या क्या फल मिलेगा, कहाँ, कैसे, कितना, चंद मिनटों में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, मैक्सिमम कर रखा है, बट आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये विनम्र अनुरोध है, शेष आपकी इच्छा सर्वोपरि है। शनि राहु दो ऐसे ग्रह जो दो तत्वों को लेके चलते हैं, अलग अलग तत्वों को लेके चलते हैं। राहु अपना मूड है, मूड से काम करता है। मूड होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। शनि ऐसा नहीं कहते। शनि बोलते हैं नहीं बेटा, काम तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही करो लेकिन काम तो करना पड़ेगा। दो अलग अलग तत्वों का मिलन हो रहा है, दो अलग अलग विचारधाराओं का मिलन हो रहा है। यह मिलन कितना प्रभावी होगा, पॉइंट ये बनता है। तो शनिदेव जब प्रवेश कर रहे हैं तो डिग्री शनि की कमजोर है। शनि महाराज अप्रैल या लास्ट में आप देखेंगे 3 डिग्री तक पहुंच रहे हैं, लेकिन राहु की डिग्री कम होती जाएगी। राहु की डिग्री 2 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वास्तव में यह युति कहने के लिए 51 डेज के लिए बन रही है। मुलाकातें कितने? 51 दिन के लिए। लेकिन उसमें मीटिंग का टाइम जो है, जहां हम बैठ के बात कर सकते हैं, वो टाइम कितने दिन के लिए है? आप फंक्शन में जाते हो तो फंक्शन में 12 घंटा 10 घंटे साथ रहते हो, लेकिन एक्चुअल में कितने मिनट बात करते हो एक दूसरे से? आप किसी से मिलने जा रहे हो, 10 घंटे का टाइम लग जाएगा, बट वो टाइम कितना दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें आपको अन्यत्र शायद ना मिले, वो सिर्फ यहीं पे मिलेंगी। शनि के नक्षत्र में मुलाकात हो रही है। किसका? राहु का और शनि का।
नहीं, गुरु के नक्षत्र में मुलाकात हो रही है जिसका नाम है पूर्व भद्रपदा नक्षत्र। 28 अप्रैल 2025 को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे, चले जाएंगे। मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ, झटके में पता लगा बोल दिया और हुआ नहीं। हाँ, 28 अप्रैल है, क्लियर है। उत्तर भाद्रपदा में, उत्तर भाद्रपदा शनिदेव का स्वतः का नक्षत्र है, ठीक है। इसलिए यहीं पे यह योग लगभग टूटेगा। दिखने के लिए मतलब एहसास कर सकते हैं कि बना है, लेकिन यो उसका असर नहीं रहेगा। जैसे दो प्रदेश की, देखो मित्र, होता क्या है कि यूट्यूब पे तो हर व्यक्ति स्वघोषित शंकराचार्य हैं, ठीक है, सब हम ब्रह्मांडी ज्योतिषी हैं, हाँ, और अपने आप को सब लोग कहते हैं। अच्छा है, कहना चाहिए। अगर राहु तो यही कहता है ना कि अगर आपकी कोई प्रशंसा नहीं करता, चिंता मत करो, खुद की प्रशंसा कर लो, खुद बोलो मैं अच्छा हूँ, शीशे के सामने खड़े होकर अच्छा हूँ। लोग क्यों प्रशंसा करेंगे? तो कर्म करते रहो, फ्रूट क्या है? राहु बोलता है कर्म करो, फ्रूट मार्केट से ले लेंगे, फल की चिंता क्यों करना। तो यहाँ पे जो योग बनेगा वो नक्षत्रों पे बनेगा। जब भी कोई दो योग बनते हैं ना, जैसे आपके वृश्चिक राशि में योग बन रहा है, अब कोई पूर्व भाद्रपदा में है, कोई रेवती में है, तो योग नहीं बनेगा, वह योग दिखेगा। भाई आप पश्चिम बंगाल में हो, मैं दिल्ली में बैठा हूं, कहने के लिए दोनों इंडिया में बैठे हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा ना। हम भी पश्चिम बंगाल में हो या आप भी दिल्ली में हो तो मुलाकात हो जाएगी। बस ऐसे ही इस योग का निर्माण हो रहा है। तो जैसे शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे, चले जाएंगे अपने नक्षत्र में, यह योग लगभग अलग हो जाएगा। दो प्रदेश की सीमा अलग, ठीक है। आप एमपी में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो। गुजरात में आप क्या है, अगर दारू लेकर चलते हो, पुलिस वाले आपको दे देंगे प्रसादम वितरयामी। वहीं पे दूसरे प्रदेशों में आप लीजिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सीमा अलग होते ही नियमावली अलग हो जाती है। यह जो योग है एक्चुअली प्रेम के मामले में अवरोध उत्पन्न करेगा। प्रेम के मामले में आपको चीटिंग होगी, एकाग्रता में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। आपको इस समय अपने उदर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, संतान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आंख मूंद कर बाबू छोना मोना के चक्कर में मत फंसना। आजकल वैसे भी बहुत अजीब अजीब तरह से एक नया सा बिजनेस आ गया है कि आप रील भी देख रहे होंगे कि लीजिए शादी करिए और 2 साल बाद फिर तलाक ले लीजिए, लखपति करोड़पति बन जाइए। तलाक का भी सिस्टम इतना गंदा है। आपको किसी को भी, देखो मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन जो परंपराएं हैं वो गलत हैं। आपको अपने किसी भी लड़की को, उसको अपने पिता से तलाक नहीं चाहिए, भाई से तलाक नहीं चाहिए, माँ से तलाक नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? उनसे भी लेके देखिए, क्योंकि पता है लात मार के घर से निकाल देंगे, लात मार के घर से निकालेंगे और रोड पे आ जाओगे। कुछ नहीं है, जो 2 रोटी खाने को मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन जीवन साथी से चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि अलग होना है, अलग इसलिए ज़्यादातर, सॉरी हो सकता है 30-35% केस सही भी हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों को एक द्रव्य दक्षिणा अच्छी सी चाहिए, जितना है उसका एक पार्ट बंटवा लो, इसलिए चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखिएगा। धोखा हो सकता है प्रेम में। किसमें? प्रेम में। तो ये जो श्रापित दोष है, इसको बोलते हैं श्रापित दोष। श्रापित का मतलब अस्तंभित कर देने वाला, जड़वत कर देने वाला। अब आप किसी से प्रेम कर रहे हो और धोखा कर जाए, आप क्या हो जाओगे? एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे। एक कथा आप पढ़ते हैं ना, ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर सी हो जाओ। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारे जीवन साथी ऐसा हमें कह सकते हैं। जड़वत हो गई, मस्तिष्क काम करना हैंग हो गया। फिर अच्छे डॉक्टर आएंगे और नस को दबा देंगे, ठीक हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए, दबा दिए, नस ठीक हो गए। तो यहाँ पे स्तंभित हो जाने जैसा, कृपया सावधानी बरतिएगा। लाभ क्या हो रहा है? क्योंकि हम सब लाभ के पीछे भागते हैं ना। राहु और शनि की युति तंत्र शास्त्र में आपकी अभिरुचि पैदा करेगी, तंत्र शास्त्र में आपको साधना देगी, तंत्र शास्त्र में आपको सिद्धि प्राप्त कराएगी। तो आप मंत्र की अपेक्षा तंत्र की ओर उन्मुख हो चुके हैं। यदि आपके गुरु आर्द्रा में है, गुरु शतविशा में है, गुरु स्वाति में है, बर्थ चार्ट में, यह समय आपके लिए तंत्र साधना के लिए श्रेष्ठतम समय है। 19 तारीख से गुरु महाराज भी आपको एक बेहतर व्यक्ति तलाश के देने के कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। वो आप एक बेहतर इंसान मिले जो खुद कुछ जानता हो। बकाया तो आजकल
सब लोग 2 घंटे में आपको डॉक्टर बना देंगे, 2 घंटे में। आप 2 घंटे का हमारा वेबिनार लीजिए, 2 घंटे में आपको हम परफेक्ट ज्योतिषी बना देंगे। ऐसे ऐड आप लोगों ने देखे होंगे। विचार करिएगा, 2 घंटे में आप डॉक्टर बन सकते हो। किसी को बोलो 2 घंटे आ जाओ, पूरी डॉक्टरी सिखा देंगे। तो इस तरह के ऐड चलेंगे। तो ऐड हो सकता है तंत्र शास्त्र का भी आपको मिले कि 2 घंटे में आप सिद्ध बन जाइए। ये मैगी नहीं है, जिंदगी है। मैगी भी कहते हैं 2 मिनट बनेगी, लेकिन 2 मिनट बनती नहीं है। बना के चढ़ा के देखिए, 2 मिनट नहीं लगता सर, ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे तंत्र की ओर जाने का या तंत्र के मार्ग पे बढ़ जाने का श्रेष्ठतम योग बनेगा। आप अगर जाना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं। ये जो 2 ग्रह है ना, ये खोजी प्रवृत्ति के बनाते हैं। आने वाले टाइम में आपके गुरु अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव में जब गुरु जाएंगे तो आपकी प्रवृत्ति खोजी बनेगी। आप योग में, प्राणायाम में, रिसर्च में बहुत गति के साथ काम करेंगे। और जब आप एक्स्ट्रा गति पकड़ रहे हो ना, और राहु सपोर्ट ना करे, तो आप गति पकड़ ही नहीं सकते, ये जान लीजिए। बिना राहु के सपोर्ट करने से आप फर्श से अर्श तक नहीं पहुंच सकते। चमत्कार जो है ना, वो राहु के पास है। तो राहु महाराज भी धीरे से फिर क्या होंगे, जाएंगे 18 मई को कुंभस्थ होंगे। वहां पे राहु का मजा मिलेगा, राहु का जलवा होगा। तो राहु जलवा दिखा रहे हो, गुरु अष्टम भाव में रिसर्च कर रहे होंगे। एक बहुत गजब का योग बनेगा आने वाले टाइम में, जहां पे अचानक आप गुप्त रूप से छा जाएंगे। अचानक शेयर मार्केट में आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। किंतु सदैव याद रखिएगा, ये सारे योग तभी फलीभूत होंगे जब आपकी कुंडली में उससे रिलेटेड महादशा, अंतरदशा ग्रहों की चल रही होगी। वरना यह योग बनेगा, भंडारा तो लगेगा, बट आपको भंडारा में निमंत्रण ही नहीं है और आप भंडारा में जा नहीं पाओगे। ठीक है। तो ये जो श्रापित योग है, प्रेतादिक दोष है, प्रेत कालखंड है। ठीक है। इसमें आप तंत्रात्मक सिद्धि कर सकते हैं एक सही गुरु को पकड़ के। बकाया मैं नहीं बोलूँगा करिए, वो आपको अपने देखिए गुरु मिलते हैं तो इसका श्रेष्ठ लाभ ये। अपने पेट का ध्यान रखिएगा, अपने संतान का ध्यान रखिएगा। बाबू छोना मोना करिए, प्रेम करने के लिए आप पैदा हुए हैं। आप नहीं करेंगे तो मेरी उम्र थोड़ी ना आपकी उम्र है। करिए, खूब आगे बढ़ सकते हैं आप, लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इसको आप बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरु रोहिणी के चतुर्थ पदा में चल चुके हैं, संभाल लेंगे। लेकिन एक और चीज़ बता देता हूँ ना, गुरु महाराज 10 अप्रैल के बाद मृगशिरा में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा चंचलता का नक्षत्र है भाई, इंद्रियों को भटकाता है, तो भटकिएगा नहीं शेष। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज शक्ति की जगदम्बा की आराधना करना, माँ काली की आराधना करना, भगवान शिव की आराधना करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।